हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस 4-5 मिनट की वीडियो को लास्ट तक देख लेना यार, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। पिछले कुछ समय से कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि पवनदा आजकल आपके डेली ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। पहले आपके ब्लॉग एक दिन छोड़ के आते थे, अब 4-5 दिन छोड़ के आ रहे हैं। क्या बात हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सब कुछ ठीक नहीं है। हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से हम सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। हमने सोचा था कि हम ये जो इमीडिएट फैमिली वाले हैं, ये मिलके इस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे और ये समस्या दूर हो जाएगी, पर ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। अब स्थिति करो या मरो वाली हो गई है, तो इसी वजह से अब ये समस्या आपको भी बतानी पड़ रही है, क्योंकि हमें अब अपने यूट्यूब फैमिली की भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जो मेरे छोटे मामा हैं, आपने व्लॉग में भी देखा होगा, जो मंत्र अंतर सुनाते हैं। वाशु को तो आप जानते होंगे, वाशु भी ब्लॉग में आती है, जो डेकोरेशन किया था जिसने हमारे बेबी शावर में, ठीक है। उसके पापा यानी कि मेरे छोटे मामा, मेरी मम्मी के सगे भाई, उनका लीवर ख़राब हो गया है। उनको एडवांस स्टेज का लीवर सिरोसिस हो गया है दगड़ियों। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार पेट में पानी भर जाता है, ठीक है। आपको कुछ खाना नहीं पचता है, ठीक है। आपका पेट फूल के गुब्बारे की तरह हो जाता है, फिर आपका बार बार पानी निकालना पड़ता है। उनके शरीर में प्रोटीन नहीं बन रहा है दोस्तों। लीवर प्रोटीन बनाता है ना, वो प्रोटीन नहीं बन रहा है। और आपको तो पता ही है कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी है। तो उनको प्रोटीन के ऊपर से इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है। और एक एक इंजेक्शन प्रोटीन का कितना महंगा है, आप गूगल करके देख लेना, ठीक है। और ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, इसमें लीवर काम करना बंद कर देता है। लीवर का काम क्या होता है, वो जो निकृष्ट पदार्थ जिनको हम बोलते हैं अशुद्धियाँ जो हम खाते हैं, तो उनमें से सब कुछ अच्छा नहीं होता है, ठीक है। लीवर क्या करता है, फ़िल्टर करता है। जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको फ़िल्टर कर देता है, जो हमारे पॉटी के रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो लीवर इस बीमारी में ये काम करना बंद कर देता है, जिससे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे पेट के अंदर ही रह जाते हैं, और वो फिर पॉइजनस गैसें बनाते हैं, और वो गैसें अटैक करती हैं सीधे हमारे नर्व सिस्टम को, ब्रेन को, जिसकी वजह से इंसान पागलपन वाली हरकतें करने लगता है, बहकी बहकी बातें करने लगता है, कई दिनों के लिए बेहोशी की हालत में चला जाता है। और ये मामा के साथ हो चुका है बेहोशी वाला। उनको 3-3 4-4 दिन के बाद होश आता है, और ये चीज़ें कई बार हो चुकी हैं। तो आज तक हम खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और अब स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है, ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि भैया ये सिलसिला चलता रहा तो मरीज़ कोमा की स्टेट में भी जा सकता है, और फिर कोमा की स्टेट में तुम्हें पता ही है उसके बाद क्या होता है। तो भगवान करे ये चीज़ मामा के साथ ना हो, क्योंकि उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं गाइस, ठीक है। अभी वो नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अभी मामा की ज़्यादा एज भी नहीं है, मात्र 54-55 या 55-56 साल के ऐसे होंगे, ठीक है। सारी जिम्मेदारियाँ रखी की रखी हुई हैं। तो ऐसा उनकी फैमिली के साथ ना हो, उनके साथ ना हो, तो इस वजह से आप लोगों से फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। गाइस, मामा अभी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहाँ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी इनिशियल स्टेज के टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स ने उनसे कह दिया है कि अगर इनको बचाना है तो इनका एक ही उपाय है इनको बचाने का, वो है लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर ट्रांसप्लांट आप समझती होंगे, उसमें क्या होता है कि एक स्वस्थ डोनर जिसका लीवर सही हो, ठीक है, उसका लीवर का कुछ भाग काट के क्या कहते हैं, जो मरीज है उसके पेट के अंदर, मतलब वहाँ उसके लीवर में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे किडनी डोनेट करते हैं, ऐसे लीवर डोनेट भी होता है। पर ये बहुत ही जटिल और बड़ा ऑपरेशन होता है, और इसमें खर्चा भी बहुत भारी भरकम आता है। लगभग 25 से 30 लाख रुपए का एस्टिमेटेड खर्चा है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी कई दिन तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, फिर रिकवरी में भी बहुत पैसा लगता है, ठीक है। दवाइयाँ हैं उसकी, कोई इन्फेक्शन हो गया बीच में, तो मतलब 25-30 लाख का एस्टिमेटेड खर्चा आ रहा है। और इस खर्चे में अगर हम जैसे डोनर है, ठीक है, डोनर भी पैसा लेगा, कोई अपना लीवर फालतू में क्यों देगा, वो भी पैसा लेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो आप इस इलाज की कॉस्ट गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो 25-30 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइज, ठीक है। ये उनके लिए जुटा पाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे मामा
पंडिताई का काम करते हैं, जो जजमानों के वहाँ पूजा पाठ करके उससे उनका घर चलता था गाइज। वो भी ये 3-4 साल से उनकी ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है। एक बार मैंने व्लॉग भी बनाया था, मामा को इमरजेंसी में रात में एडमिट करना पड़ा। उस दिन भी यही प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हमने आपको उतना नहीं बताया कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि हम खुद मैनेज कर रहे थे। पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो इसलिए आप लोगों से ये शेयर करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी रकम जुटा पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम सभी लोग, हम सभी सब्सक्राइबर और हम सभी फैमिली वाले थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है, तो ये अमाउंट असंभव भी नहीं है, ठीक है। इतना फंड जमा किया जा सकता है और उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो यहाँ स्क्रीन में मैं आपको मामा का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। उनका नाम महेश जोशी करके आएगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं ना, कई लोग इस वीडियो को क्लिप करके अपना QR कोड भी लगा देंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सिर्फ मेरे चैनल से आप वीडियो को जब देखोगे तभी आप डोनेट करना, ठीक है। तो महेश जोशी करके उनका नाम आएगा, शायद जॉइंट अकाउंट है, महेश जोशी और हेमा जोशी उनकी वाइफ का नाम है, ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो ये अकाउंट नंबर है, IFSC नंबर भी दे रहा हूँ। और खुदा न खास्ता कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक लिमिट लगा देता है कि आप एक दिन में 20 से 25 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, तो मैं अपना एक QR कोड आपको दे रहा हूँ पेटीएम का, ठीक है। वो मैं आपको ये अभी मैं स्क्रीन में लगा दूंगा यहाँ पे, ये मेरा QR कोड है, ठीक है। पवन पाठक करके ऐसे ये आएगा, जैसे आप संवत्सर में दक्षिणा देते हो QR कोड में, वही वाला QR कोड है। तो अगर अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे उनके डायरेक्ट, तो आप मेरे इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, या इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके, ठीक है, स्कैन करके आपसे जितना बन पड़े 100, 200, 500, 1000, जितना आपकी श्रद्धा हो, जितना आप अफोर्ड कर पाते हो कीजिए, क्योंकि ये बूंद बूंद रूपी राशि से हम मामा की ज़िंदगी बचा सकते हैं। अगर आपको तिनके बराबर भी डाउट हो कि पवनदा मामा के नाम पे ये वीडियो बना के पैसों की उगाही कर रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 90 27 66 30 77 पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मामा की मेडिकल रिपोर्ट, उनकी जो ये प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, ठीक है, और उनका इलाज का खर्चा, उनकी वीडियो, उनकी फ़ोटो, ये सब भी मैं करवाने को तैयार हूँ। पर क्योंकि आपका डाउट भी क्लियर होना चाहिए, अगर मेरे पे विश्वास है, वैसे अधिकांश लोगों को तो होगा ही, लेकिन जिसको नहीं है तो वो मैं उसके लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ, आपका डाउट क्लियर करने को भी तैयार हूँ। पर आप जितना भी हो सके सपोर्ट करिए। ये मामा का अकाउंट नंबर मैं फिर से दे रहा हूँ, अकाउंट कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। और साथ में अपना ये QR कोड भी दे रहा हूँ, इसको पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डायरेक्ट स्कैन करके भी पैसा डोनेट कर सकते हैं। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है गाइज, मेरे को पता है, मुझे पता है 25-30 लाख रुपए तो इकट्ठा नहीं हो पाएगा, कई लोग इस वीडियो को देख के इग्नोर कर देंगे, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना ज़्यादा हो पाए उतना उनके लिए हेल्प हो जाएगी हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से। तो प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट करिए, मैं आपसे यही चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर मैं 1 हफ्ते बाद बनाऊँगा, ठीक है, और उस दिन मैं आपको पूरी अपडेट दूँगा कि मामा का स्वास्थ्य कैसा है और ये प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची हुई है, दूसरा रिपोर्ट में और क्या क्या आ रखा है। किडनी भी इफ़ेक्ट हो रही है उनकी, लीवर में, तो किडनी में भी उनका संक्रमण हो गया है, शायद किडनी में भी दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो ये सारी अपडेट मैं आपको दूंगा। और हाँ, कितना फ़ंड हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से रेज हुआ ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।